नमस्कार। उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश के पेट्रोल और डीजल के बढ़ते और बेकाबू दामों को संभालने वाला कोई माई बाप देश में है या नहीं है। और सवाल इसलिए क्योंकि जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं और जिस बेफिक्री के साथ सरकार ने ग्राहकों को मार्केट के भरोसे छोड़ दिया है, उससे तो कम से कम यही लगता है कि पेट्रोल डीजल के मामले में जनता का दर्द हुकूमत को महसूस नहीं हो पा रहा है। जनहित के फिक्र का वो दौर देश ने देखा है जब बड़े बड़े नेता बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को देखकर साइकिल और पैदल सत्याग्रह करने लगते थे, लेकिन आज सब मौन है। सवाल सीधा सा है कि डीजल और पेट्रोल के दाम पर काबू करने वाला जिम्मेदार देश में कौन है। आप तस्वीर जरा देखिए, समझिए, फिर चर्चा में जाएंगे। लखनऊ में 14 जून को 77 रुपए दाम थे, लेकिन आज 80 रुपए 61 पैसे दाम पहुंच चुके हैं। वहीं डीजल की बात करें तो 67 रुपए से 72 रुपए हो चुका है। तो ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही हाल तमाम शहरों का है और दिल्ली में तो आज डीजल पेट्रोल से महंगा है। और कैसे आसमान छूते दाम ये भी देखिए। जो बेस प्राइस है, ये 16 जून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के समझाने के लिए। बेस प्राइस 16 जून को 22 रुपए 11 पैसे था, उसमें फ्रेट प्राइस 33 पैसे जोड़ा गया। डीलर से जो प्राइस लिया गया वो 22 रुपए 44 पैसे लिया गया। एक्साइज ड्यूटी इसमें जोड़ी गई 32 रुपए के आसपास। और इसके अलावा डीलर कमीशन 3 रुपए 60 पैसे, वैट 17 रुपए 71 पैसे और फिर 22 रुपए 11 पैसे वाला जो पेट्रोल है वो ग्राहक को 76 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर दिया गया। अब सवाल ये है कि ये हालात हैं तो क्या जनता को कोई राहत देगा या फिर जनता मार्केट के हवाले पड़ी रहेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर एम के अग्रवाल साहब हैं, अर्थशास्त्री हैं। विनोद बंसल, नेता कांग्रेस। विनोद सोनकर जी बीजेपी सांसद हैं। और सतीश गांधी जी, अध्यक्ष यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन। आप सभी का बहुत स्वागत है। विनोद सोनकर जी, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम है वो दौर हमने देखा है जब आप लोग विपक्ष में थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो गाड़ी से चलना ही छोड़ दिया था, साइकिल से चलते थे। तमाम नेताओं ने पद यात्राएं की। उस वक्त दर्द महसूस होता था, महसूस होना बंद हो गया क्या सर? नहीं, बिल्कुल दर्द महसूस होना बंद नहीं हुआ है। आप याद करिए कि वो दौर देश का जिस समय देश में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत हुई थी और उस समय की सरकार केंद्र में कौन थी वो आप भली बात जानते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया कि पेट्रोल और डीजल का दाम हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार होगा उसके अनुसार होगा। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों की चिंता है और लगातार भाजपा शासित जो प्रदेश हैं वो लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं कि जो डीजल और पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसको जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए जिससे देश में एक समान रेट मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष के लोग या विपक्ष की जहां सरकारें हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए निश्चित रूप से एक संकट आया है। और अभी आपने पीछे देखा होगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मूल्य घटा है तो सरकार ने उतनी तेजी के साथ दाम घटाने का भी काम इस सरकार ने किया था। ठीक है, कांग्रेस से हम जवाब लेंगे, लेकिन सोनकर साहब आपको याद दिला दें कि जिस दौर में यूपीए की सरकार थी, जब 70 रुपए में पेट्रोल होता था तो क्रूड ऑयल के दाम 100 से ऊपर होते थे। आज का क्रूड ऑयल का दाम 42 रुपए है, लेकिन पेट्रोल 80 रुपए। और आपके बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में अनूपपुर ऐसा जिला है जहां पर देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है। 89 रुपए 50 पैसे से ज्यादा, मतलब 90 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है। लेकिन विनोद बंसल जी, अगर कोई राहत सरकार देना चाहती है तो आप लोग क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं? जो जीएसटी की बात सोनकर साहब ने की। हाँ, हम तो अड़ंगा डालते ही, हम तो अड़ंगा डाल रहे हैं। सोनकर जी, आप साफ साफ सुन लें, कॉर्नेट ने तो हमको कोरोना ने मारा है और महंगाई में आप मार रहे हैं। 2013 में 71 रुपये पेट्रोल था, 54 रुपये डीजल था दिसंबर माह में। आज 2020 में 80 पे डीजल और पेट्रोल आ गया है। पहली बार हिंदुस्तान में सुनने को मिला है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई। क्या मजाक बना दिया है आपने? और कह रहे हैं हमसे कि जीएसटी नहीं। अरे तुम्हारे हाथ में सरकार है और तुम नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारी स्थिति तो वो हो गई है, कभी ना सोई बोरियां और सपने आ गई घाट। तुमको सरकार चलाना नहीं आता है, और चलाना आता तो क्यों इस प्रकार के हम पे आरोप लगा रहे हैं? सरकार हमारी होती, जवाब हम देते। जब सिलेंडर लेके
वे लालटेन लेके घूमते थे बाजार में, हल्ला मचाते थे, चाहे जावड़ेकर जी हो, और वो जेटली साहब में मर गए बेचारे, स्वर्गवासी हो गए, और वो स्मृति ईरानी जी भागती थी ले लेकर। अब कहाँ चले गए? मुँह सुल गया है आपका, काम करो। सोनकर साहब और जवाब दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। कब तक आप धोखा देते रहेंगे? किसानों को धोखा दे रहे हैं, छोटे मजदूरों को धोखा दे रहे हैं। ठीक है बंसल जी, जवाब ले लेते हैं। सोनकर जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको। क्या मजाक बना कर दिया देश का? विनोद बंसल जी, आप सही कह रहे हैं कि जीएसटी केवल हमारे हाथ में नहीं है, इस देश में जीएसटी काउंसिल है, और जीएसटी काउंसिल कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और रही बात जो आप कह रहे हैं सरकार चलाने की बात, सरकार हमको चलाना आता है। इस देश में अगर लंबे समय से इस देश में अगर एलपीजी कनेक्शन सबको उपलब्ध कराने का रिकॉर्ड किसी के पास है तो हमारे पास है। आपके शासन काल में 30 साल तक लोगों को वेटिंग रहना पड़ता था, और आज एलपीजी ऑन डिमांड है। 2010 इसलिए $110 आपकी लाइसेंस नीति थी, जिसके कारण लंबे समय से इसको नुकसान उठाना पड़ा। आप जीएसटी का, अरे आपके हाथ में सरकार है। जब जीएसटी एक्साइज क्यों बढ़ाई थी तुमने? 11% एक्साइज बढ़ाई और 10% एक बार बढ़ाई। क्यों बढ़ाई थी? जब 1-2% की एक्साइज चल रही थी, बंसल जी आप पहले सुनिए, जीएसटी काउंसिल ऑटोनॉमस बॉडी है, और उसमें कोई भी निर्णय सरकार नहीं लेती। उसमें जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर हैं उसको वो लोग लेते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी आप गलत प्रचार मत करिए। बीजेपी ने अपने समय पे आपका अध्ययन सीमित है। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो इतना विरोध करते थे सड़कों पे उतर के। डीजल आप तेज बेच रहे हैं। आज ठीक है, उस बात सतीश को गांधी ये जी भुलाना चाह रहे हैं लोगों से। जी सतीश गांधी जी, महंगाई का कितना बड़ा खतरा है? सर सतीश मैं ये गांधी। कहना चाहता हूँ सर, अरे साहब महंगाई का मैं तो पहले बीजेपी सरकार चेताना चाहता हूँ बंसल जी, इस बात को ध्यान रखें। जब आपकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, 2 रुपए डीजल का भाव बढ़ता था, तो आप किसानों का रोना लेके कि किसान मर जाएगा, उसका नलकूप कैसे चलेगा, किसान को महंगाई से मर जाएगा। और आज आप 10-10 रुपए लीटर आपने बढ़ा दिया। उस समय 100 रुपए का रेट डॉलर पे चल रहा था और आज 20 रुपए हो गया, तब भी आप उसी स्थिति में ले गए। पानी के भाव डीजल लोगों ने बेचा, तब भी आपने रेट बढ़ाते चले गए। वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमें आज तक सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है। आज क्या डीजल किसानों को नहीं लग रहा? आज भी किसानों को डीजल लग रहा है। क्या किसान से महंगाई नहीं बढ़ेगी? उससे खेती महंगी होगी, उसका जब नलकूप चलेगा उससे सब कुछ। बिजली भी आप नहीं दे पा रहे हैं, यूपी में तो बिजली भी नहीं दे पा रहे आप। जब बिजली नहीं दे पा रहे, मजबूरी में चलाएगा उसको, उसकी मजबूरी है इंजन चलाना, डीजल इंजन से पानी का इस्तेमाल करना, ट्रैक्टर चलाना, वो कैसे चलाएगा? मेरा ट्रक वाला तो बहुत बड़ा एक दुखदाई है ही है, ट्रक वाला तो मरेगा ही मरेगा। भाई हम जब मरेंगे, हमारे ऊपर आप अपना वजन बढ़ाते जा रहे हैं, तो मैं कब तक वजन सहन करूं? मेरा वजन जवाब आगे देना कहीं चाह ना रहे हैं। सके निकल के आम पब्लिक के ऊपर भी जाएगा ही जाएगा। गांधी जी, सोनकर जी जवाब ले लेते हैं। पब्लिक पे वजन जाएगा, जब पब्लिक पे वजन जाएगा। सर सोनकर जी दें। जी हाँ सोनकर जी। गांधी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट होता है उसका इम्पैक्ट देश में 90 दिन बाद पड़ता है। और जब आप कहते हैं कि पानी के रेट पे क्रूड ऑयल था, आप जरा दूसरे तरफ देखिए कि देश में जो स्टोरेज कैपेसिटी बनी है पिछले 75 साल में मात्र 10 दिन का है। अगर फ्री में भी तेल मिलेगा तो रखने की क्षमता आपने इस देश में नहीं बनाया। चली गई थी। एक मिनट सुन लिए सोनकर जी, आप सुने, देखिए, अमेरिका में जब क्रूड ऑयल की रेट नेगेटिव चली गई, देखिए अगर कोई सवाल खड़ा करिए तो सवाल पूछिए, सवाल खड़ा करिए तो जवाब भी सुनिए। मैं पेट्रोलियम स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ, मुझसे बेहतर आप नहीं जानते हैं, मुझसे बेहतर नहीं जानते हैं। आप बोलिए। यूपीए वन की सरकार और यूपीए 2 की सरकारों ने इस देश में पेट्रोलियम के रिजर्व कब देंगे बढ़ाने के लिए, भाई आप बहुत बड़े योग्य आदमी हैं, जो आपकी सरकार है, आप का काम बिल्कुल सरकार कह है, रहे हैं। डीजल पेट्रोल सस्ता कैसे देंगे? का स्टोरेज कैपेसिटी है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण है। अगर आप
ठीक है, राजनीति पर फिर से आएंगे प्रोफेसर एम के अग्रवाल जी। ये जो कुछ भी हो रहा है, देखिए, राजनीतिक दलीलें अपनी जगह, आरोप अपनी जगह। गांधी जी आते हैं आपके पास, गांधी जी आते हैं, लेकिन असल में दिक्कत क्या है? क्या सरकार ने ये मान लिया है कि जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो पेट्रोल और डीजल से ही चलेगी? क्या अर्थव्यवस्था की सही राह है? अग्रवाल सर, ये देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति है पिछले 3 माह से कोरोना का लेकर के, और जिस प्रकार से जीएसटी का कलेक्शन एकदम से घटा है पूरे देश में जी, वो एक चिंता की बात है। और सरकार को बहुत आगे बढ़ कर के खर्च करना पड़ रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। उनके पास इस समय राजस्व के स्रोत बहुत सीमित हैं। और अगर आपने जैसा अभी दिखाया दिल्ली सरकार का जो पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस था उसका एक विश्लेषण दिखाया, तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार, ये टैक्स को बहुत तेज़ी से इधर बढ़ाया है कोरोना काल में। और 2 ही चीज़ें बहुत तेज़ी से इधर कंजम्पशन बढ़ा है। एक शराब का, जिसको लेकर के सब में एक रूपता थी, और उन्होंने मई के पहले सप्ताह में शराब खोलने की बात किया राजस्व को लेकर के। दूसरा जो कंजम्पशन बढ़ा है वो कंजम्पशन बढ़ा है पेट्रोलियम और डीजल प्रोडक्ट का। और यहाँ पर आप अगर गौर करें तो अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले केंद्र सरकार ने लगभग 18 रुपया, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बहुत घट गए थे, तो 18 रुपये उन्होंने लगभग एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। और उस समय प्राइसेस लगभग मेंटेन थी। प्राइस मार्केट फोर्सेस पर है। तो और कि राज्य सरकारें भी वैट बढ़ा रही, क्योंकि जो उनका वैट का स्ट्रक्चर है, जैसे दाम बढ़ेगा उनका वैट का भी भार बढ़ता चला जाएगा। यानी कि दोनों सरकारें एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रही है, लेकिन दोनों सरकारों के पास सीमित आमदनी के साधन हैं। और उनको खर्चा करने के लिए जिस प्रकार से लोगों के रोजगार गए हैं, जिस प्रकार से आमदनी कम हुई है, उसकी भरपाई करने के लिए राजस्व चाहिए। इसलिए किया। अब दिल्ली वाला मैं एक आपको स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में आपने कहा और राज्यों में स्थिति नहीं है। दिल्ली राज्य एक अलग प्रकार का राज्य है, जो एक शहरी राज्य है, जहां पर कि ग्रामीण अंचल नहीं है, खेतीबाड़ी लगभग नगण्य है। वहां पर अगर पेट्रोल का दाम अगर कम रखा है या डीजल के दाम बढ़ा दिए, डीजल कौन इस्तेमाल कर रहा है? लग्जरी एसयूवी गाड़ियां इस्तेमाल कर रही हैं या मालवाहक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी छोटे वाहन आप देखिए ज़्यादातर सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं या पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं बाइक वगैरह में। इस प्रकार से बिल्कुल, तो मतलब पेट्रोल और डीजल के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था चलाने का गणित राज्य सरकारें भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। लेकिन यह है कि ब्लेम गेम इतनी सफाई के साथ होता है कि एक जनता समझ नहीं पाती। सतीश गांधी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप आपसे 2 बातें करना चाहता हूं। नहीं, आप मेरी जी, प्लीज, मैं सतीश पूरी गांधी। बात नहीं करने दी आपने मेरे को। जी, हो क्या रहा है कि आप एक तरफ 10 रुपए, आपने 10 रुपए लीटर डीजल का बढ़ा दिया। उसी किसान ने जब डीजल इस्तेमाल करा, गरीब आदमी को आपने सब्सिडी दे दी, उसने डीजल इस्तेमाल करा, 50 लीटर डीजल इस्तेमाल करा, उसका 5,000 रुपये चला गया आपके वापस की जेब से। आपने सब्सिडी दी, कितनी दी? 1,000 रुपये उसको, और 3,000 रुपये उसकी जेब से निकाल लिए, तो बेचारा और नीचे गिर गया। तो आप सब्सिडी ना दे के उसका डीजल का रेट नीचे करें, पेट्रोल का रेट नीचे करें, जिससे कि आम आदमी को 50 लीटर पर 500 रुपया हुआ गांधी साहब, चलाते रहेंगे 50 लीटर पर 500 हुआ, 5,000 नहीं हुआ। अरे साहब, इतना आज तक नहीं हुआ। अरे साहब क्यों? अरे 500 भी हुआ तो कम होता है क्या? अगर एक महीने में कितना पेट्रोल, आज कितनी बाइक है हिंदुस्तान के अंदर? 25 करोड़ बाइक होगी, कम से कम 5 करोड़ कारें होंगी, और ट्रकों की कितनी 1 लाख से ऊपर ट्रक्स होंगे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर। ट्रैक्टर कितने आप देखिए, नलकूप कितने हैं, सबको डीजल लगता है, किसान को भी डीजल लगता है। उस पर कितना आप सब्सिडी दे के उसका भार उधर से इधर दे रहे हैं, उधर पैसा उसकी सुनिए, आप गलत कह रहे हैं, आप पैसा उसकी जेब से निकाले ले रहे हैं। आपने कहीं सब्सिडी नहीं दी किसी को, आप इधर पैसा दे रहे हैं दिखावा करके हमने पैसा, ये सिर्फ सरकार दिखावा कर रही है सब्सिडी का, और उधर उसकी जेब से पैसा निकालती ले रही है। आप इसी को सब्सिडी देना बंद करें और सब्सिडी के रूप में डीजल नीचा करें, जिससे किसान को उससे राहत मिले। कांग्रेस के टाइम में भी था, आपको केरोसिन के अंदर सब्सिडी थी, राशन कार्ड से सब्सिडी मिलती थी, आपको देना कम से कम किसान को तो डीजल सस्ता दें। विनोद बंसल जी, आपने कोई रास्ता बना ही नहीं। विनोद बंसल जी, देखिए एक चीज तो स्पष्ट हो गई, जैसा कि अर्थशास्त्री ने कहा, बीजेपी को सरकार चलानी नहीं आती है कहीं भी। विनोद बंसल जी, जो एम के अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि भले ही ये ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन जहां पर राज्य की सरकारें कांग्रेस की है, वहां भी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम नहीं है। आप वहां इनिशियल राहत देना शुरू करिए। मैं बंसल जी,
अवधेश जी, कहीं शुरू मैं करिए। अग्रवाल साहब का विनम्र जवाब देना हम ये चाहता चाह रहे हूँ। हैं, कहीं शुरू करिए। उन्होंने आप तीनों इधर बात पैसा कह दे दी, रहे हैं, उधर जेब से केंद्र सरकार निकाले ने ले कह रहे दिया, हैं। राज्य सरकार कह दिया, एक तीसरी बात और भूल गए। नहीं तीसरी बात और भूल गए, जो कंपनी वाले जो रोज बढ़ा रहे हैं प्रॉफिट के लिए, उनका भी नाम ले देते। भाई जब हम मरने के लिए तैयार हैं तो चाहे जैसे आप मार डालना, कंपनी को कोई छूट भी तो कहने सरकार दे रही है जब सर। पहले था तो कह रहे थे छूटें देश सरकारें के खुद विकास दे के रही लिए हैं। सड़कों का निर्माण करेंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे, सेंट्रल तब जरूरत गवर्नमेंट ने पड़ेगी छूट दी पैसे है की, कंपनियों इसलिए को इस इकट्ठा तरह कर की। रहे हैं। बीजेपी के अब आने पर कोरोना इतनी हो छूट गया मिली है। तो कोरोना में जरूरत पड़ रही है। अरे ठीक है, किसको सोनकर छूट साहब से मिली है, जवाब छूट लेते मिली हैं, है, लेकिन तो बंसल सोनकर जी साहब, अरे 6 आप पूरा साल ठीक से रखोड़ रहे सरकार केंद्र पर, तो थोड़ा आप सरकार को राजस्थान 7 का आईना साल हो देख गए लीजिए। सर, ये रोना गांधी रोते थोड़ा हुए। शांत रहिए। अब कितने विनोद रोने बंसल जी, रोएंगे? राजस्थान की हालत देख सर, लीजिए। सर, अजमेर सर, 86 सरकार रुपए, कितना अलवर रोना 86 रोएगी? रुपए, रोना कभी बांसवाड़ा कभी किसी 87, का, कभी किसी का, बाड़मेर कभी कोरोना 88, का, कोरोना का। बूंदी 86, चूरू 88। राहत गांधी आपके यहाँ भी ने। दिक्कत मैं ये कोई कह कम रहा नहीं है। आपकी लेकिन बात विनोद सब- सोनकर जी, अरे आपने भाई कहा साहब, कि जीएसटी काउंसिल अवधेश जी, ऑटोनोमस बॉडी अवधेश जी, है, मेरी बात- उस पर सरकार की नहीं चलती। मैं अवधेश जी आपका जवाब दे दूं। ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ जी कि केंद्र सरकार होल्ड करती है। ठीक है, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। चलिए केंद्र की आप बात करें। विनोद सोनकर जी, आपने कहा कि जीएसटी काउंसिल लेकिन ऑटोनोमस एक बॉडी राज्य है, सरकार तो बाद वो में आती फैसला अपने से लेती है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। ये बताइए, जनता ने वोट सरकार को दिया था, आपको दिया था, जीएसटी काउंसिल को दिया था। उसको क्यों नहीं कहना चाहते हैं आप? सर आप ये क्यों कहना चाहते हैं देखिए, जीएसटी काउंसिल हो, मैंने कोई सभी काउंसिल लोगों हो? की बात जब ध्यान से आपकी सुनी सरकार है। नहीं थी, तब क्यों विनोद नहीं जी, सुना बंसल क्या जी, बातें थे? बंसल जी, ये अब जवाब ले सही लीजिए। बढ़ रहा है। गांधी जी, थोड़ा आप सुन क्यों लीजिए। नहीं कह रहे? आप बंसल जी, सरकार आप जवाब ले लीजिए। उसके साथ। बोलना चाह रहे हैं। सोनकर जी एक जवाब, एक प्रश्न और ले लो, थोड़ा सा फिर जवाब देखिए। पूरा दे देना। जो आप कह रहे हैं कि जीएसटी का, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब नोटबंदी की थी तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने की थी कि प्रधानमंत्री ने की थी, और क्यों की थी? उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है तो। नहीं, आज पेट्रोल पे रह लेते हैं। आपका प्रश्न पूरा हो गया तो मैं बोलूं? जी जी बोलिए सोनकर जी, बोलिए। आपका प्रश्न पूरा हो गया तो मैं बोलूं? बोलिए साहब, स्वागत लोकसभा भी है, आपकी स्वागत है। है। अब कौन सा कांग्रेस लंबे समय से इस देश में गांव गरीब किसान के नाम पे राजनीति करती आई है। ना इस देश में गांव की स्थिति बदली, ना गरीब की स्थिति बदली, ना किसान की। मैं उदाहरण देता हूं। अगर इनको लगता है कि केंद्र सरकार की वजह से डीजल पेट्रोल का दाम ज़्यादा है, तो इनको तत्काल जो अपने जहां इनकी सरकारें हैं, ये अपना बैट घटा के देश के सामने नाजीर पेश करें कि हम किसानों के साथ हैं। दूसरा, जो मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, किसानों का कर्ज माफ करने की बात की और इन्होंने कर्ज नहीं माफ किया। तो ये जो इनका दोहरापन है, दोहरा चरित्र है कि गांव गरीब किसान के नाम पे सरकार बनाने वाले लोग ना गांव के हुए, ना गरीब के हुए, ना किसान के हुए। अगर आज इस देश में लंबी समय से गरीबी है तो ये मात्र 6 साल की मोदी सरकार की देन नहीं है। अगर किसानों की हालात ठीक नहीं है तो ये 6 साल की मोदी सरकार की देन नहीं है। और अगर इस देश के गांव विकसित रह गए तो 6 साल के मोदी सरकार की देन ठीक नहीं है, है। लेकिन आप अगर विनोद सोनकर जी, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है तो कि जहां जनता आपकी ने वोट सरकारें आपको हैं, दिया था या आप जीएसटी काउंसिल आप को दिया खत्म था? करिए। जनता ने आपको सरकार में भेजा, आपने जनता को मार्केट के हवाले कर दिया। राइट बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे साहब। नहीं, मार्केट जनता के ने हवाले वोट हमने इनको नहीं दिया किया। था और ये पूरी तरह 1992 दिया। अदानी आपको मनमोहन विधानसभा सिंह भी की दी, सरकार लोकसभा भी में दी, राज्यसभा एक भी दी। निर्णय अब लिया क्या गया कमी रह गई हमसे? कि पेट्रोल और जब कभी डीजल उत्पीड़न किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महाराष्ट्र मार्केट से जोड़े जाएंगे। अगर इनको कोई आपत्ति है तो इनको नेता को पार्लियामेंट में खड़ा होकर देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए कि मनमोहन सिंह ने गलत निर्णय लिया था। और अभी भी एक अवसर है, जीएसटी काउंसिल में आके लिख के जीएसटी में शामिल करें, क्योंकि पेट्रोल मतलब डीजल का दाम विपक्ष पहल करे, आप नहीं करेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक से लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी की कोई दवा है या फिर दवा नहीं है। ब्लेम गेम चलता रहेगा, जनता इस महंगाई की आग में जलती रहेगी। फौरन हाजिर होते हैं।